सम्मानित मंच और कार्यक्रम में पधारे हुए सभी पंच सरपंच भाइयों और बहनों, युवा मित्रों, मैं सबसे पहले गोवा स्टेट असेंबली, गवर्नमेंट ऑफ गोवा और विशेष रूप से गोवा के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर सावंत जी और MIT GOM के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मेरे मित्र राहुल कराड़ जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय कृषक समाज के तमाम उस देश के कोने कोने के किसानों की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। मित्रों, आज़ादी के बाद ही महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस देश को स्वावलंबी बनाना है, इस देश का विकास करना है, देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करना है, तो सर्वप्रथम गांव को मजबूत करना होगा, तभी देश स्वावलंबी होगा, तभी देश मजबूत बनेगा। आज 75वां महोत्सव चल रहा है देश के अंदर और गोवा का 60 वर्ष आजाद होने पर आजादी के बाद चल रहा है। इसके उपलक्ष्य में ये 3 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है: नेशनल यूथ पार्लियामेंट, नेशनल वुमेन्स पार्लियामेंट और नेशनल पंचायत पार्लियामेंट। ये विचार अपने आप में साबित करता है कि लीडरशिप की सोच और लीडरशिप का विजन देश के विकास में अहम रोल अदा करता है और भविष्य की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए लीडरशिप की आवश्यकता होती है। मैं विशेष रूप से डॉक्टर राहुल कराड़ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब पिछले कार्यक्रम में वर्चुअली मैंने भागीदारी की थी, तभी आपने कहा था कि हम पंचायत पार्लियामेंट के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और मुझे आना है। तो मैंने तय कर लिया था कि गांव के विकास के लिए और पंचायतों का विचारधारा के लिए जो कार्यक्रम है उसमें मुझे भी भागीदार होना है। अभी हमने राजस्थान से छवि जी को सुना और पंजाब से पंथदीप सिंह जी को सुना। मित्रों, ये शिक्षा की देन है। गांव के विकास के भागीदारी की जो दोनों उदाहरण हैं, ये शिक्षा है दोनों नौजवानों की। इसीलिए उन्होंने गांव के विकास को एक नई दिशा देने का कार्य किया। देश के उन समस्याओं का समाधान की योजनाओं को मूर्त रूप गांव स्तर पर देने के लिए कार्य किया है। गांव को रास्ते भी चाहिए, गांव को सैनिटेशन के संसाधन भी चाहिए, पीने का पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे भी चाहिए। और मैं मित्रों एक बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री खुद बार बार कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनाना है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, वोकल फॉर लोकल, ये सब ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए, कृषि के क्षेत्र में चाहे फसल बीमा योजना है वो गांव से ही लागू होती है। किसान क्रेडिट कार्ड है, बैंक से लोन मिलता है। पंथदीप सिंह जी, आप सही कह रहे थे कि वो भी गांव के पंच और सरपंच की भागीदारी होती है, तभी उसमें किसान की समस्या का समाधान होता है। क्योंकि शहरों का जो विकास की गति रही है आजादी से लेकर अब तक, उसके मुकाबले में ग्रामीण विकास कहीं पिछड़ गया था और गांव के विकास की योजनाओं को जिस तरीके से लागू किया जाना था उसमें हम कहीं चूक गए, इस बात में कोई दो राय नहीं। और आज विकास की योजनाओं को पूरी तरह से गांव के विकास के लागू करने के लिए पंच और सरपंचों का पूरी तरीके से अधिकार है। ग्राम पंचायतों का उसमें सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा अहम जिम्मेदारी है। मैं विशेष रूप से एक बात अपने पंच और सरपंचों से और देश के तमाम गांव पंचायतों के अध्यक्षों से और प्रधानों से निवेदन करना चाहता हूं मंच के माध्यम से कि आने वाले समय में
जल ही जीवन है। गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में आपको स्वीकार करना पड़ेगा, उसको बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। ये सही है कि तालाबों की सफाई बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी समय की आवश्यकता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रत्येक घर में अगर हम भूजल को रिचार्ज करने की व्यवस्थाओं पर ग्राम पंचायत काम करेंगी, तभी भविष्य में जो पानी का लेवल है बहुत नीचे चला गया उसमें सुधार होगा। और दूसरी बात है, सोलर एनर्जी में भी ग्राम पंचायतों को आगे आना होगा, भागीदारी बढ़ानी होगी। बिजली की कमी को दूर करने के लिए भी आपको बहुत बड़ा दायित्व निभाना होगा। प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में ही आते हैं। अलग अलग प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका दोहन किया जा रहा है, लेकिन उनका सही अर्थों में सही तरीके से सदुपयोग कैसे हो, ये ग्राम पंचायतों का दायित्व बनता है। उनको इसको बारीकी से अध्ययन करके और मजबूती से आगे चलना होगा, तभी ग्राम का विकास होगा। मॉडल विलेज का मतलब है उस गांव में पोस्ट ऑफिस भी हो, उस गांव में बैंक भी हो, उस गांव में इंटर कॉलेज कम से कम हो, उस गांव के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, उस गांव के अंदर जो है तमाम वो संसाधन हों जो आवश्यकता है, प्राइमरी आवश्यकता है प्रत्येक देश के नागरिक की। ग्रामीणों की भी वही जरूरतें हैं, उनको पूरा करने की। लेकिन एक और जिम्मेदारी, एक और फर्ज मैं निवेदन करूंगा सभी ग्राम सरपंचों से कि आने वाले वक्त में आपको सहकारिता में भागीदारी बढ़ानी होगी। आने वाले वक्त में आपको फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस में ब्लॉक लेवल पर आपको सबको मिलकर जिला पंचायत को काम करना होगा। आपको बाजार में भागीदारी के लिए जिला की जो पंचायतें हैं और जिला पंचायत के सदस्य हैं और गांव के सरपंच हैं, उन सबको बाजार के अंदर अपनी भागीदारी बढ़ाएंगे, तभी आप आर्थिक रूप से मजबूती दे पाएंगे। क्योंकि गांव का ढांचा पूरी तरह कृषि पर आधारित है, किसानों का पूरी तरह कृषि पर आधारित है। और जब कृषि पर आधारित आर्थिक ढांचा है, ये सच्चाई है कि सरकार बहुत पैसा योजनाओं के लिए दे रही है और वो अब तो सीधे आपके खाते में आ रहा है और उसका सदुपयोग आप कर रहे हैं। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो बात की गई है, इसमें ईमानदारी है, पूरी तरह ईमानदारी है। आप देखिए किस तरीके से आज किसानों के खाते में केंद्र सरकार 2000 रुपये प्रति 4 माह में 6000 रुपये साल 1,64,000 करोड़ रुपया सीधे डीबीटी योजना के तहत इस देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर कर रही है। ये ईमानदारी है, ये ट्रांसपेरेंसी है आर्थिक नीतियों को लागू करने में। इसीलिए मैंने कहा है कि इसी तरीके से ग्राम पंचायतों को भी सीधा पैसा दिया जा रहा है, उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है। हमारे मित्र खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरमैन भी हैं, बैठे हुए हैं विनल कुमार जी, तो उनका भी बहुत एक योगदान है कुटीर और लघु उद्योगों में कि किस तरीके से खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की सेवाओं का उपयोग आप छोटे कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए, रोजगार देने के लिए आप उनका प्रयोग कर सकते हैं योजनाओं का। इसलिए लीडरशिप की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि राहुल कराड़ जी, आप जो लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए, ये देश के आने वाले पीढ़ी को आप नई दिशा देने का आपका इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है। तो मैं आपको बधाई देता हूं, एक ऐसे शुभ कार्य की शुरुआत आपने की है जिसमें बहुत बिरले लोग ऐसे विचारों को अपनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मेरा अपना अनुभव रहा है और वो अनुभव कहता है कि टेक्नोलॉजी हमेशा आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी विकास की जर्नी है, लेकिन कौन सी टेक्नोलॉजी जो गांव की आवश्यकता है, जो गांव के ग्रामीणों की आवश्यकता है, वो टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करनी है। इसलिए लीडरशिप की गांव में ज़रूरत है, क्योंकि छवि जी जो है उनकी एजुकेशन है
पंथ जो हैं उनकी एजुकेशन है, इसलिए लीडरशिप डेवलप हुई है। लेकिन आज भी देश में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां महिला प्रधान है, जहां महिला सदस्य हैं जिला पंचायत में, महिला पार्षद हैं महानगरों में, लेकिन उनके पति जो हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो शिक्षा कि एक छोटी सी उसमें अभी सुधार की आवश्यकता है। और जैसे जैसे शिक्षित समाज बढ़ेगा, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी, वैसे वैसे गांव का विकास होगा और उसी तरीके से ग्राम पंचायत मजबूत होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना था कि आदर्श गांव जो आपको अपनाना है, बनाना है, आपके पास समय है और आप चुनाव लड़ें या ना लड़ें, लेकिन आपका दायित्व है, आपका पूर्व सरपंच होने के बाद भी आपकी पूरी भागीदारी विकास में होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और उसको हर अच्छे कार्य को जो है सबको मिलजुल कर गांव के लिए करना है। तो गांव के विकास की जो नींव है वो आप हैं और आप मील का पत्थर साबित होंगे, आप योजनाओं को मूर्त रूप देंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और ये विश्वास है मुझे पूरी तरह से कि गांव का प्रत्येक गांव का सरपंच अपने गांव को मॉडल विलेज डेवलप करने के लिए काम करेगा और तमाम सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने का कार्य करेगा। यही कर्म और यही धर्म आप सबका देश के तमाम पंच सरपंचों का बनता है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए स्वदेशी और ग्राम स्वराज के सच्चे आदर्शों को और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत के रूप में आपको मॉडल विलेज को अपनाकर और आगे बढ़कर बनाकर ही आप देश में परिवर्तन ला सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का, स्टेट असेंबली का और गोवा सरकार का, और ख़ास तौर से MIT के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल कराड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार।